हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ जिसकी एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट हम बिना किसी देरी के एक्सरसाइज 6.1 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 6.1 पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इसमें हम टाइम टू टाइम वीडियोस लेकर आ रहे हैं और आपको इसमें हम क्विक रिवीजन से एक नई सीरीज भी चलाने वाले हैं इस चैनल पर। तो मेरा मानना है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आइए स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 6.1 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 6.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। हमें ब्रैकेट्स में दो वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से हमें एक वर्ड छांटना है जो हमारा इस जो भी क्वेश्चन है उसमें सही बैठता हो। ऐसा हमें इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हम डाल देंगे यहाँ एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, 6.1 में हमारा क्या क्या है। पहला पॉइंट दिया हुआ है ऑल सर्कल्स आर, फिर डैश। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है ऑल सर्कल्स आर, फिर हमें डैश दिया हुआ है। क्या है इसमें हमें दिया है कॉन्ग्रेंट्स या सिमिलर। तो सर्कल हमारा छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको सिमिलर और कॉन्ग्रेंट्स में अच्छे से डिफरेंस बताया है। तो आप इस चैप्टर के बेसिक में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको सिमिलर और कॉन्ग्रेंट्स में दोनों में डिफरेंस बताया है। तो आप एक्सरसाइज 6.1 से पहले आप इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को जरूर देखें, ताकि आपको थोड़ा इस चैप्टर के बारे में नॉलेज हो सके। तो ऑल सर्कल्स आर क्या होते हैं, सिमिलर या कॉन्ग्रेंट्स। इनमें से एक छांटना है तो हम क्या लिख देंगे, सिमिलर। क्या होते हैं, सिमिलर। क्या होते हैं हमारे, सिमिलर। ऐसे ही ऑल स्क्वायर आर। पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूं, फिर मैं आपको इन्हें समझा दूंगी। ऑल स्क्वायर आर, स्क्वायर्स आर। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट है इसमें ऑल, यहां पर डैश है, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है टू पॉलीगन्स ऑफ सिमिलर। तो 4 पॉइंट में हमें दिया हुआ है टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ठीक है, फोर्थ के 2 पॉइंट दिए हुए हैं, टू पॉलीगन polygons of same number of sides are similar if, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है ए, देयर corresponding angles are, एंड बी पॉइंट में दिया हुआ है देयर साइड्स आर, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें ऑप्शन फिल करेंगे। सेकंड में देखिए, फर्स्ट मैंने आपको
फिल कर दिया है। सेकंड में देखिए द ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रेंट्स, तो क्या आएगा सिमिलर। जो स्क्वायर्स होते हैं हमेशा इस तरीके से बने होंगे, एक बड़ा हो सकता है एक छोटा हो सकता है, तो इनके एंगल और इनकी साइड्स कुछ कुछ सेम देखने में लगेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे सिमिलर। तो इसमें दूसरे में क्या आ जाएगा सिमिलर। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट दिया हुआ है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो कौन से होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, आइसोस्केल ट्राइंगल होते हैं, तो इक्विलेटरल लिख देंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। इसी प्रकार से फोर्थ पॉइंट में हमें दिया हुआ टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है, तो आप इसका इंट्रोडक्शन जरूर देखें, ध्यान से देखें, ताकि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ आ सके। इसी प्रकार से देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर क्या होंगी प्रोपोर्शनल होंगी, मैंने आपको बताया था। तो साइड्स क्या होंगी इसकी प्रोपोर्शनल। इतना समझ आ चुका है, ठीक है, तो नेक्स्ट पर चलते हैं। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है गिवन टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर सिमिलर फिगर हमें बताना है, और सेकंड में दिया है नॉन सिमिलर फिगर। तो मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल पेयर। ठीक है, तो पेयर किसका, जैसे कि पहले में दिया हुआ है हमें सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर में कौन कौन से हो सकते हैं, पेयर ऑफ सर्कल का हो जाएगा, पेयर ऑफ सर्कल इस प्रकार से, तो ये लिख देंगे पेयर ऑफ सर्कल। और दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें लिख देंगे पेयर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो दो एग्जांपल हो गए, फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया। अब दूसरे में बताना है नॉन सिमिलर फिगर। ठीक है, तो आइए उसे भी करते हैं सेकंड पॉइंट को। इसका सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर में कौन कौन से हो जाएंगे, करते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है, स्क्वायर और सर्कल का कोई सिमिलर होगा नहीं, इसी प्रकार से एक और बना लेते हैं। दूसरे में ये हो जाएगा, दिख रहा है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। दो एग्जाम्पल देने थे तो हमने दे दिए हैं, इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, कंफर्म, क्लियर यहां तक, ठीक है। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है थर्ड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इक्विलैटरल ट्राइंगल आर सिमिलर और नॉट। तो हमें दो दे दिए हैं, मैं फिगर बना देती हूं। दूसरा फिगर कुछ इस टाइप से है, पहला स्क्वायर है और ये जैसे कि एस आर पी क्यू आर एस
और इसकी 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, और इसके 3 सेंटीमीटर, 3 3 3। ये हो जाएगा ए, बी और सी और डी। दोनों फिगर समझ आ गए अच्छे से। तो एक 3 है और एक 1.5 सेंटीमीटर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, इसके जो ये है हमारी, इसकी प्रोपोर्शनल तो इक्वल आ जाएंगे, लेकिन जो एंगल्स हैं इसके इक्वल नहीं आएंगे। तो हम लिख देंगे द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द टू क्वाड्रिलेटरल आर नॉट इक्वल। लिख देंगे द corresponding angles of the two quadrilateral are not equal. Hence, two quadrilateral are not similar. ये तो हमें देख के भी पता चल रहा है फिगर को कि ये दोनों सिमिलर नहीं है। जब सिमिलर नहीं है तो इनका क्या है, जो एंगल्स हैं वो हमारे इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 6.1 यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चंस सारे अच्छे से समझ आए हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।